कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए 2 सितंबर के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आए हूँ, जिसको करने पर 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो वास्तव में आपने स्कोर बनाया है अपना 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाने का, तो वास्तव में आप इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा आराम से 60 से 65 नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो हमें बताना है इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अजैव संसाधन कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका चट्टानें। ठीक है, जो चट्टानें यानी कि सेल, इसका दूसरा नाम है सेल। यदि चट्टानें की जगह यदि सेल आ जाए तो आपको उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, चलिए दूसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। चौथा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसके उपयुक्त यानी कि तीनों ही आंसर सही रहेंगे। पांचवा है कि निम्न में से किस देश में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू किया गया था। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटेन। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका ब्रिटेन। छठा है निम्नलिखित में कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है। इसका आंसर है सहकारी समितियाँ। इसका बाप का राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान भूमि कहते हैं। तो उसे कहेंगे हम बंजर भूमि। कौन सी भूमि? बंजर भूमि। दूसरा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान है। इसका आंसर है ब्रुसेल्स। तीसरा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है। तो इसका आंसर है आपका फ्रेडरिक सारयू। ठीक है, और चौथा है तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। पांचवा है 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से। नेपोलियन संहिता। और छठा है भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई 1990। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य पहला है सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह आपका सत्य है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो तीसरा वे आपका सत्य है। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सत्य। पांचवा स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। यह आपका सत्य है। और संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो यह आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी पहले रोलेट एक्ट, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1919। दूसरा है जेम्स याट की जोड़ी है भाप का इंजन। तीसरी है संसूची, इसकी जोड़ी है प्रतिरक्षा। नेपोलियन की हार 1815 में हुई। लेबर पार्टी
ब्रिटेन। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि खनन डेयरी मत्स्य। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई जोड़ी। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो ये आपकी इंग्लैंड में। दूसरी सुंदरयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बंगाल। तीसरा है भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो पहली है गेहूं और दूसरी है चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपके संघ। पांचवा सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति और आदि। ठीक है, और भी नाम हैं हो गए पर इतने काफ़ी है। छठा है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ठीक है, कौन? RBI हो गए। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है 2 नंबर का क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। यह आपका 7वां क्वेश्चन। इसके बाद में केंद्रीय आयोग क्या है? लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। और देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप एप्लीकेशन से के साथ ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में मृदा क्या है? गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया? एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? लिखिए। खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है? जाल पेराइन क्या था? संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। ये आपका 19वां क्वेश्चन। इसके बाद में है 20वां और 21वां मुद्रा के कार्यों का वर्णन। साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर्ता स्पष्ट कीजिए। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों की यदि सॉल्यूशन की बात रही तो वो अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर की फुल सॉल्यूशन के साथ में, तो एप्लीकेशन के साथ ज़रूर ऐड हो जाइए। आप कॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा A to Z मिल जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।